इवियोन 400 बहुत ही मशहूर ज़माना कैप्सूल है पाकिस्तान इंडिया में और बहुत कॉमनली बिकता है। तो बेसिकली क्या होता है इवियोन 400 में? इवियोन 400 में बेसिकली विटामिन ई होता है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 9 मैजिक्स जो विटामिन ई कर सकता है, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ नहीं करना चाहिए। सो जब हम कहते हैं विटामिन ई, तो विटामिन ई एक नाम में हम ऑलमोस्ट 8 कंपाउंड्स का नाम ले रहे होते हैं। मतलब ये 8 छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसको हम अल्फा टोकोफेरोल्स कहते हैं। अल्फा टोकोफेरोल्स क्या हैं? ये हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स। बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनती है। वो ईंटों को हम सेल्स कहते हैं। ये जो सेल्स हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग, शीशा, अल्कोहल, वर्क स्ट्रेस, उसके अलावा पोल्यूशन, सन डैमेज, इस सब की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक गंदी ऑक्सीजन बनती है जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन कहते हैं। उस रिएक्टिव ऑक्सीजन की वजह से ग्रेजुअली ये सेल्स मरते रहते हैं और हम एज करते रहते हैं, हम बूढ़े होते रहते हैं। विटामिन ई जो है ये या इस जैसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है या गंदी ऑक्सीजन है, इससे लड़ते हैं और इसको रोकते हैं कि वो हमारे सेल्स को किल ना करे, मत मारे। अब हम सवाल ये पैदा होता है कि विटामिन ई के बारे में मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये सब साइंटिफिक बेस है या नहीं। सो बेसिकली 2018 में और 2022 में 3 मेजर रिसर्च स्टडीज़ आई हैं जिन्होंने विटामिन ई के बेशुमार बेनिफिट्स बताए हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में, डिस्मेनोरिया के पेशेंट में। तो कमिंग बैक टू मैजिक ऑफ विटामिन ई, नंबर 1, विटामिन ई आपकी जो दिल के अमराज होते हैं उनके रिस्क को कम करता है। नंबर 2, ये आपके कोलेस्ट्रॉल में आपको बहुत बेनिफिट देता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है। गंदे कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स हैं और एलडीएल है। तो ये दोनों कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में बढ़ते हैं तो हमें हार्ट के जो मसले हैं उनका रिस्क बढ़ता है, चांसेस बढ़ते हैं। तो बेसिकली विटामिन ई इन दोनों गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम रखने में हमारी हेल्प करता है। नंबर 3, हमारे पास डिस्मेनोरिया के पेशेंट, यानी वो लड़कियां जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होती है, उनके लिए भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। नंबर 4, हमारी स्किन। बेसिकली हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ फाइब्रस प्रोटीन है, जैसे हमारी स्किन में कोलेजन है, हमारे बालों में केराटिन है, उनके स्ट्रक्चर को ठीक रखने के लिए, यानी कि वो ठीक से बने रहें, उसके लिए विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ई हमारी स्किन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग बेसिकली विटामिन ई जो कैप्सूल है उसको काटते हैं, उसमें से उसका सारा मवाद निकालते हैं और उसको फेस पे लगा लेते हैं, और बहुत सारे सैलून्स इसको मिक्स क्रीमें बनाने के दौरान डालते हैं और आपको कहते हैं कि इससे आपकी पिगमेंटेशन, छाइयाँ, एजिंग सब ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ के हक़ में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। मिक्स क्रीमों को तो रखिए एक तरफ, लेकिन डायरेक्ट उस कैप्सूल में से वो ऑयली मवाद निकाल के फेस पे लगाना आपके पोर्स को क्लॉग कर सकता है, आपके पोर्स को बंद कर सकता है, जिसके वजह से आप बाद में ब्रेकआउट कर सकते हैं। मतलब आपके फेस पे एक्नी, पिंपल हो सकते हैं। इसकी बजाय आप कोई भी सीरम जिसमें आप अल्फा टोकोफेरोल्स को शामिल देखें या विटामिन ई को देखें, आप वो सीरम इस्तेमाल करिए। वो सीरम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट बेनिफिट, तो वो है कॉग्निटिव फंक्शंस में, यानी वो आपने लोग देखे होंगे जिनको बुढ़ापे में अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, मेमोरी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनके लिए विटामिन ई बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा विटामिन ई बूढ़ों में इम्यूनिटी को बूस्ट करने, यानी वो आपकी कुव्वत मदाफ़ियत जो आपकी बॉडी को बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में हेल्प करती है, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके लंग्स यानी फेफड़ों को, आपने देखा कि कोविड में हम सबके जो लंग्स थे वो बुरी तरह इफ़ेक्ट हुए, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने में विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं इसके सबसे बड़े और सबसे कॉमन बेनिफिट की तरफ, जिसके लिए आप लोग यूजुअली इसको इस्तेमाल करते हैं, वो है इनफर्टिलिटी में इसका हेल्पफुल होना। बेसिकली वो न्यूली मैरिड कपल जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो कपल्स जो इनफर्टिलिटी यानी फेस कर रहे हैं कि उनके बच्चे नहीं हो रहे, औलाद नहीं हो रही,
तो विटामिन ई प्लेज अ मेजर रोल इन एग एजिंग या फिर स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन में, यानी आपकी जो स्पर्म की सीमन की क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में भी इवियोन 400 जो है वो एक इंतहाई सस्ती मेडिसिन है और बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो न्यूली मैरिड कपल जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इसको ले सकते हैं, और वो लोग जो इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं वो लोग भी अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको एज अ रेगुलर सप्लीमेंट ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या विटामिन ई को लेने के लिए क्या सिर्फ इवियोन 400 ही इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ यही एक सप्लीमेंट है? तो नहीं, आप अपनी डाइट में बहुत सारी चीज़ों से इसको ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो सबसे रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई है वो है व्हीट जर्म ऑयल। अगर आप व्हीट जर्म ऑयल का 1 चम्मच रोज़ इस्तेमाल करें तो आपकी पूरे दिन की विटामिन ई की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। उसके अलावा आप रोस्टेड आलमंड्स यानी बादाम खा सकते हैं, आप रोस्टेड सनफ्लावर सीड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पम्पकिन सीड इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में ब्रोकोली में विटामिन ई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा आप सैल्मन फ़िश अपनी रूटीन डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल गर्मियों का मौसम है और आप लोगों को आम बहुत पसंद है, तो आम इज़ ऑल्सो अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो ये सारी वीडियो थी आपके पसंदीदा कैप्सूल इवियोन 400 के बारे में। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। जो क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे सकी प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए एंड वी विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो।